से मैंने क्लास 9th का जो है सिलेबस स्टार्ट किया है, राइट। क्योंकि इसके पहले जो है मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12th के ही वीडियोस बनाती थी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस लॉकडाउन के पीरियड में क्लास 9th के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए, ताकि उनकी भी पढ़ाई में जो है कोई लॉकडाउन ना रहे, राइट। सो स्टूडेंट्स, आप सभी जो है ये वीडियो ध्यान से देखिए और इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। सो आप जैसे ही क्लास 8 से अभी क्लास 9th में आए हैं, राइट। और क्लास 8th में जो है आपने जो साइंस पढ़ा है वो एज अ कंबाइंड स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, राइट। तो क्लास 9th से हम सेपरेट स्टडी स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। और साथ में ही आप केमिस्ट्री को अपने आसपास, अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में सब जगह जो है आप केमिस्ट्री जो आप समझ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि केमिस्ट्री जो है वो एवरीवेयर है। अगर मैं बात करूँ इस वाइट बोर्ड मार्कर की, तो मैं कहूँगी कि इसमें भी केमिस्ट्री है, इस बोर्ड में भी केमिस्ट्री है, राइट। सो केमिस्ट्री क्या है, सब दूर है। अब ये कैसे है वो हम स्टडी करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर से। एंड स्टूडेंट्स, क्लास 9th जो है वो बेस है केमिस्ट्री स्टडी स्टार्ट करने के लिए। तो आपको पहले ही चैप्टर से, पहले कॉन्सेप्ट से बहुत ही अच्छे से स्टडी स्टार्ट करना है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि क्लास 9th में 4 चैप्टर्स है। पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट वन इज मैटर, राइट। जब मैं इस मैटर को स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये मैटर होता क्या है, हम किसे मैटर कहते हैं। ऑफन ये वर्ड हम इंग्लिश में यूज करते, व्हाट्स द मैटर, बट हियर नाउ वी विल बी टेलिंग द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ मैटर, राइट। सो मैटर, अब हम देखते कि क्या हम इस पेन को मैटर कह सकते हैं, क्या हम इस बोर्ड को मैटर कह सकते हैं, क्या इस वॉल को मैटर कह सकते हैं, हम किसे मैटर कह सकते हैं, क्या हम इस बैंगल को मैटर कह सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। जैसे ही आप डेफिनेशन स्टडी करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ को हमें मैटर कहना है और किसको नहीं। तो मैटर क्या होता है, मैटर वो सभी सब्सटेंसेस होती है, मैटर आर ऑल दोज थिंग्स which have mass and which occupied space. So all of this is known as matter, right? तो अगर इस व्हाइट बोर्ड मार्कर को अगर मुझे मैटर कहना है तो मुझे 2 फैक्टर्स ध्यान से समझने होंगे। और वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं, वो है दोज हु आर हैविंग मास एंड दोज कैन ऑक्युपाई स्पेस, राइट। तो अब इस मार्कर में थोड़ा ये इस रूम की जो है कुछ स्पेस भी ऑक्युपाइड करती है और साथ में इसका मास भी है, इसीलिए ये क्या है, मैटर है, राइट। ये बोर्ड भी मैटर है क्योंकि ये इसके पास भी इसका खुद का मास है और ये कुछ स्पेस को ऑक्युपाइड करती है। इवन मैं भी मैटर हूँ, राइट। क्यों, क्योंकि मेरा भी क्या है, कुछ मास है और मैंने भी कुछ स्पेस जो है वो ऑक्युपाइड की। आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं वो भी सभी मैटर है। तो मैटर वो सभी चीज़ें होती है जिनके पास में क्या होता है, मास होता है और साथ में ही वो किसी स्पेस को ऑक्युपाइड कर सकती है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास
बट फिर भी हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे बुक, पेन, देन वी विल राइट हियर एज अ चेयर, टेबल, right, fan in. So these all are the matter. Now question is that can air be matter? क्या लगता है आपको, एयर मैटर होना चाहिए या नहीं? अब एयर तो मुझे दिखती भी नहीं है, मैं इसका मास कैसे करूं, मैं कैसे देखूं कि ये स्पेस ऑक्युपाई करता है या नहीं? तो इसके लिए हम क्या देख सकते हैं, सिंपल सी, आप बैलून को फुलाकर देखिए, आपने फुलाते समय जो एयर उसमें भरी है वो बैलून जो है वो डिफरेंट शेप ले लेता है। इट मीन्स एयर भी क्या होना चाहिए, एयर इज ऑल्सो अ मैटर, एयर इज ऑल्सो अ मैटर, air is also a matter because air is occupying space and having some mass, right? So जब हम मैटर की डेफिनेशन देखते हैं, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि कोई भी जो फीलिंग जो होती है हमारे पास में, हमारे इमोशंस जो भी फीलिंग जो होती है, हम यहाँ लिखेंगे कि फीलिंग्स और इमोशंस cannot be matter. फीलिंग एंड इमोशंस को हम मैटर नहीं मानेंगे। एंगर, लव, लाफिंग, कोल्ड, these all are not matter. Why these all are not matter? Because they don't occupy space and they don't have mass, right? Okay, now if I'll take few more examples of that, and if I am taking this example as heat, light and electricity, these all are the forms of energy, right? These all are the forms are energy and these are not being considered as a matter. These are not as matter, right? So ये क्या है, ये मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ये एनर्जी का फॉर्म है, करेक्ट। तो जब ये मैटर की डेफिनेशन, तो हम कह सकते हैं कि हमारे आजू बाजू में सब दूर मैटर ही मैटर है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस मैटर को हम स्टडी कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि पेन की प्रॉपर्टी, इस बैंगल की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी सेम तो नहीं है, तो इनका स्टडी तो हमें करना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक वाटर बॉटल है तो उसकी भी प्रॉपर्टी सेम नहीं, बट है तो वो मैटर ही। तो इन सब की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमने मैटर को जो है वो क्लासिफाई किया। हमने किस तरीके से मैटर को क्लासिफाई किया, लेट्स सी। मैटर जो है, मैटर को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज and second one is chemical properties. अब देखते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ी हूँ, या फिर अगर किसी भी पर्सन का अगर पेन का अगर मुझे क्या बताना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताना है, तो मैं क्या बताऊंगी कि ये सिलेंड्रिकल शेप का है, इसका मेजरमेंट ले लूंगी, इसका कलर बता दूंगी। तो ये क्या हुई, जो फिजिकली अपीयरेंस होता है उसके बेसिस पे जब अपन प्रॉपर्टी बताते तो उनको कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अगर अब देखो, इस पेन के अंदर कौन सा केमिकल भरा हुआ है, क्या हमें पता है? क्या नहीं पता है। उस केमिकल का कंपोजिशन क्या है, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो हमें नहीं पता है। और इसीलिए हम इसको जो है, हम क्या नहीं कह सकते, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम नहीं बता सकते। तो पूरा जितना भी मैटर है हमारे सराउंडिंग्स में, उन सभी मैटर को हमने जो है टू टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन से टू टाइप्स है? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लेट्स सी नाउ। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर इज क्लासिफाइड एज solid,
liquid and gas. Matter is classified as solid, liquid and gas. Similarly, on the basis of chemical properties, matter is classified as elements, compounds and mixtures. एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. सो ये जो है हमने जिस तरीके से मैटर को क्लासिफाई किया, तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 में. साथ में ही इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में. तो इस जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को जो मैं समझा रही हूँ वो प्रॉपरली समझ में आ रहा है. और अगर आ रहा है तो आप एक पेन और कॉपी लेकर उसको साथ में नोट डाउन भी करते चलिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, नाउ जैसे हमने देखा कि ये पूरा सराउंडिंग्स जो है ये तो मैटर से बना हुआ है, बट मैटर किससे बना है? ठीक है ना, ये पेन किससे बना है, ये बोर्ड किससे बना है, मैटर किससे बनाता है? तो हमने ये स्टडी किया कि मैटर जो रहता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है. तो हम ये कहेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles. Matter is made up of very tiny particles. बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल को मिलाकर मैटर बनता है. बिलीव नहीं हो रहा है? चलो अब मैं बताती हूँ आपको एक एग्जाम्पल. आपको 1 ड्रॉप ऑफ वाटर तो सबने देखा है, नहीं देखा है तो आप अभी जल्दी से स्पून में लेकर देख लो. 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में आपको पता है कि कितने पार्टिकल्स रहते हैं? 100, 1000. देखो कितने पार्टिकल्स रहते हैं उसमें रहते हैं 10 to the power 21 पार्टिकल्स. और ये पार्टिकल्स किस में रहते हैं? 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में. हेंस अगर इतने सारे पार्टिकल्स रहते हैं इसके बीच में, इट मीन्स पार्टिकल का खुद का साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है. तो जितना भी मैटर रहता है वो सब कैसे रहते हैं? मेड अप ऑफ ऑल पार्टिकल्स. नाउ वी विल बी स्टडीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स जब हम स्टडी करेंगे, यहीं पर मैं टॉपिक लिख लेती हूँ इसको, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. सो 1 by 1 हम इसकी पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्टडी करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, whenever I'll explain this characteristic, I will demonstrate you with the help of experiment, right? क्योंकि किसी भी चीज़ पे बिलीव करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है, राइट? सो हम सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसकी. और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल्स of matter are small in size. Particles of matter are small in size. अब आप कहोगे कि मैम आपने इसके पहले भी एक एग्जाम्पल बताया, हम कैसे बिलीव करें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो क्या होते हैं? साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, राइट? तो इसको समझाने के लिए हम जो है हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. और वो एक्सपेरिमेंट है अभी आपको ये वीडियो में समझ में आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे
कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अभी हमारे पास में पोटेशियम परमैंगनेट तो नहीं है, तो हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखते। इसमें मैंने एक फूड कलर का सॉल्यूशन बनाया है और इस फूड कलर के सॉल्यूशन को जब मैं डिफरेंट कंटेनर्स में ऐड करूँगी तो उसका कलर तो फेड हो जाएगा, बट स्टिल फूड कलरिंग के पार्टिकल्स अपना कलर जो है वो दिखाएंगे। अभी मैं देखो एक थोड़ा थोड़ा जो कलर जो है इसमें ऐड करती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें उसका कलर थोड़ा सा लाइट है, बट स्टिल उसने कलर फूड कलर हमें विजिबल हो सकता है। अब इस वाला कलर जो हम दूसरे कंटेनर में डालेंगे जहाँ पर और वाटर फिल किया गया है, और हम देख सकते हैं कि उसका कलर और भी थोड़ा सा लाइट है। अब हम तीसरे कंटेनर में का जो वाटर है वो हम ऐड करते हैं हमारे फोर्थ कंटेनर में, तो उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें भी कलर तो आ रहा है उसका, बट हर बार जो है उसका कलर क्या है, बहुत लाइट है। तो ये जो कलर जो है हमें ऐसे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हर बार जो है पार्टिकल्स का कलर उसमें लाइट दिखा रहा है, और साथ में ही वो पार्टिकल्स हमें ये बताते हैं कि पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज। स्टूडेंट्स, देखा आपने इस वीडियो में हमने क्या किया, एक कलर्ड कंपाउंड लिया था, राइट। और उस कलर्ड कंपाउंड में जब हमने उसका वाटर बनाया वो बहुत ही डार्क कलर का वाटर था, और जैसे ही आप इसको थोड़ा थोड़ा स्लाइटली, और हम कहेंगे स्लाइटली, जब हम इसको ट्रांसफर करते जाते हैं उस वक्त पे इस कलर का जो हमने जो कलर सॉल्यूशन बनाया है उसका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। तो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप उसको ट्रांसफर करते जा रहे हो वो फिर भी उसके कुछ पार्टिकल्स जो है वो लास्ट वाले कंटेनर तक भी जाते हैं, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि particles of matter are very small in size. In laboratory, we can take this example of KMnO4. KMnO4 is what? It's a potassium permanganate. राइट। सो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, अब यहाँ पर घर पर तो लेबोरेटरी है नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको एक दूसरा कंपाउंड लेकर एग्जाम्पल बताया, बट सेम जो है एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में भी, और हम सेम इसके अलावा अगर आप चाहोगे अभी के अभी ये एक्सपेरिमेंट करना है, तो चलो मैं अभी आपको दो एग्जाम्पल बताती हूँ डे टू डे लाइफ के, जिसमें आप इजीली ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कौन से है वो दो एग्जाम्पल, देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, आपने डेटॉल का एक पानी बनाओ एक इसमें कंटेनर में, और उस डेटॉल के पानी का जो स्मेल जो है, और जब आप उसमें एक क्लॉथ भिगोते हैं, उसको ड्राई भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी डेटॉल की स्मेल हमें आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेटॉल के कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अभी भी जो है उस किसमें होंगे, उस क्लॉथ में होंगे। अनदर एग्जाम्पल, अभी हम बार बार अपने हाथ धोते हैं, और हाथ धोने के बाद में जब हम खुशबू लेते तो एक अच्छी सी खुशबू आती। क्यों? क्योंकि उस हैंड वॉश में जो भी केमिकल खुशबू के लिए डला हुआ है वो स्टिल उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके हाथ में अभी भी है, और ये प्रूफ करता है कि particles of matter are small in size. Now next example we'll take, and next example is particles of matter have space between them. Particles of matter have space between them. Particles of matters have space between them. अब हम ये कैसे समझ सकते हैं? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मैं थ्रू एक्सपेरिमेंट ही समझाऊंगी इसको, तो चलिए एक और छोटा सा वीडियो देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम देखने वाले हैं कि सॉल्ट जो है जब हम वाटर में ऐड करेंगे तब वाटर का लेवल इंक्रीज होगा या नहीं होगा, राइट?
क्यों? क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है और इसीलिए इस ग्लास कंटेनर में हमने जो पहले जो है वाटर लेवल उसको प्रॉपरली मार्क कर लिया है, राइट। अब जब हम सॉल्ट ऐड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो अभी हम सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे और वो ऐड करेंगे इस वाटर में, उसको प्रॉपरली डिसॉल्व करेंगे, राइट। अब हम डिसॉल्व करके देखते हैं कि जब वो सॉल्ट प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाएगा तब ये उसमें लेवल, वाटर का लेवल जो है इंक्रीज करता है या नहीं। अब देखो आप ध्यान से, इस एक्सपेरिमेंट में जब प्रॉपरली सॉल्ट सोल्यूबल हो चुका है उसके बावजूद भी वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो सॉल्ट जो है वो वाटर के स्पेसेस में जाके एडजस्ट हुआ है। देखा स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सपेरिमेंट में ये स्टडी किया कि जब हमने सॉल्ट ऐड किया उस वाटर में बट उस वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। और लेवल इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस पानी के अंदर जो स्पेसेस थी उसी में ये सॉल्ट जो है जाकर ऐड हो गया है। इट मीन्स वहां पर उन पानी के बीच में क्या थी, उस पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आई होप, और ये सभी एक्सपेरिमेंट हम घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री हम यहाँ पर भी सीख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज particles of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. Now, for studying this experiment, again let's see the video. इस वाले एक्सपेरिमेंट में अभी हमने क्या किया है, एक इसेंस स्टिक को बर्न किया है। इसेंस स्टिक को जब हम बर्न करेंगे उसके बाद में देखेंगे, हम ये स्मोक देख सकते हैं। तो इस स्मोक से हम ये कंक्लूड करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ये क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। और इसीलिए जो है इसेंस स्टिक में से स्मोक अपने आप से जो है वो क्या करता है, रिलीज होता है। तो स्टूडेंट्स, क्या स्टडी किया आपने इस वीडियो में से? इस वीडियो में हमने ये स्टडी किया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो रहते हैं ये हमेशा घूमते हुए रहते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा इसेंस स्टिक का, और साथ में ही आप एग्जाम्पल ले सकते हो परफ्यूम का भी, डिओ का भी। उसके जैसे ही प्रेस किया उसके सभी पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाते। फिर अगर आप दूसरे रूम में रहे, आप कहीं पर भी रहे, तो क्या हो सकता है, उसकी जो फ्रैग्रेंस जो है वो हमारे पास आते रहती। आज मम्मा ने क्या खाना बनाया, मटर पनीर बनाया या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स जो है ये कंटिन्यूसली मूविंग और उसकी प्लीजेंट स्मेल जो है हमें आते रहती है, फ्रैग्रेंस जो है हमें आते रहता है, राइट। एंड नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एंड दैट इज particles of matter have attraction between them. Particles of matter have attraction between them, right? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो है वो अट्रैक्शन जो है वो रह ही सकता है। और इसके लिए मैं जो है आपको अभी एक एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ, राइट। इस एक्सपेरिमेंट में जो है मेरे पास में ये 3 चीजें हैं, राइट। एक वन मोर थिंग आई टेक, एंड दैट वन इज, नाउ आई एम हैविंग दिस 3 थिंग्स विथ मी, करेक्ट। सो ऑल ऑफ देम आर सॉलिड, तीनों सॉलिड है। अब मुझे कैसे, तीनों मैटर है या नहीं है? तीनों मैटर है। अब तीनों मैटर है तो मैं देखती हूँ कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले इस
स्केल को तोड़ने की कोशिश की। देखो इसे स्केल बेंड हो रहा है एक्चुअल में, बट मुझसे टूटेगा नहीं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये स्केल मुझसे नहीं टूटेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है इसके मैटर के बहुत ही टाइटली पैक्ड है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास में, और वो एग्जाम्पल है ये एक पेन। इस पेन में अगर आप देखते हो तो मैं शायद कोशिश करूं तो इस पेन को शायद मैं तोड़ सकती हूँ, उतनी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना कि आयरन ऑब्जेक्ट्स में करनी पड़ेगी। और थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है मेरे पास एक ये वैक्स क्रेयॉन। इस वैक्स क्रेयॉन को तो मैं बहुत ही इजीली जो है इसको तोड़ सकती हूँ, राइट। सो इस तरीके से जो है कितना इजीली मैंने इस वैक्स क्रेयॉन्स को तोड़ दिया। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम। किसी पार्टिकल ऑफ मैटर में ज्यादा अट्रैक्शन हो सकता है और किसी पार्टिकल ऑफ मैटर में कम अट्रैक्शन हो सकता है, बट अट्रैक्शन जो है वो सब में होता है। और इसीलिए हम ये पॉइंट भी कहेंगे। तो अभी हमें मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स में क्या याद करना है? सबसे पहले जो है हम ये कहेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल इन साइज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, particles of matter are continuously moving, and last one is particles of matters have attraction between them. So students, in this way we can study the properties of particles, right? So students, I hope आपको ये वीडियो समझ में भी आ गया होगा, राइट। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और एक ही हम चीज़ हमेशा याद रखते हैं, एंड दैट वन इज बी अ लर्नर ऑलवेज। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड।